एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर जो पूरे क्वेश्चन है अपन इसके अंदर इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखो, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दे रखा है कि किसी एपी का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इस प्रकार की कंडीशन हो तो हमें पूछा है कि डी का मान आप फाइंड करो, इसके अंदर सार अंतर आप ज्ञात करो। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं अपन। देखो, किसी एपी का 17वां पद दे रखा है और उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद कम है, तो उसके अंदर अगर अपन 7 और ऐड कर देंगे तो दोनों जो पद है वो बराबर हो जाएंगे। तो इसको अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे। इसका जो 17वां पद है यानी A17 वो बराबर है A10 प्लस 7 के, यानी जो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसके अंदर अगर अपन 7 और ऐड कर देंगे तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या अपन यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों पदों का जो अंतर दे रखा है हमें वो 7 दे रखा है। तो इसको आप इस प्रकार लिखिए। अब इसकी फॉर्म में लिखिए, फॉर्मूले के रूप में जो पद होता है, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं A प्लस 16D, क्योंकि ये n का मान 17 लिखेंगे तो n-1 इंटू डी होता है, तो इसका मान हो जाएगा 16D। यहाँ पे A10 है, इसको अपन A प्लस 9D लिखेंगे और प्लस 7, तो A से A यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पद को अपन बाईं तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 16D माइनस 9D और बराबर हो जाएगा आपके पास 7। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7D बराबर 7 और D बराबर आ जाएगा 7/7 और इंटू 1, यानी D का मान है हमारे पास 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। एक एपी दे रखी है आपको 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, इसके अंदर वो पद पूछा है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर आपको जो डाटा है वो दे रखे हैं ए और डी का मान। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 3, डी का मान हो जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12, यानी 8 टू माइनस A1 करेंगे आप तो डी का मान आ जाएगा आपके पास। अब अपन मान लेते हैं कि इसका जो nवां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन इसको लिख लेंगे। तो देखो, इसका nवां पद मान लिया अपन ने an, वो इसके 54वें पद से यानी A54 प्लस 132, इसको आप इस प्रकार लिख लेंगे। इसका nवां पद है उसके 54 पद से 132 अधिक है, तो इन दोनों पदों का जो अंतर दे रखा है वो 132, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको अपन लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी और इसको अपन लिख लेंगे A प्लस 53D, यानी n-n की वैल्यू आप 54 रखेंगे तो ये 53 हो जाएगा, 53D प्लस 132। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं। A का मान है 3 प्लस n का मान हमें फाइंड करना है और D का मान आपके पास 12। इधर अपने पास A प्लस 53D प्लस 132 दे रखा। अब देखो, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो A और D का मान अपन यहाँ भी पुट कर देंगे इस वैल्यू के अंदर। तो A का मान है 3 और 53 गुणा D का मान है 12, यानी दोनों एक ही समांतर श्रेणी के पद हैं, तो इसकी वैल्यू अपन रख देंगे। तो देखो, यहाँ पे 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी जो पद हैं इनको अपन सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, दाई तरफ के आप पद सोल्व कर लें पहले। तो इसको 12 से गुणा करें 53 को, तो देखो ये हो जाएगा 6 और 10, ये हो जाएगा 3 और 5, हो जाएगा 6, 3, 6, 636 है, उसके अंदर 132 और ऐड कर देंगे अपन, तो ये जाएगा 8, 6 और 7, 768 हो जाएगा ये। और इधर हमारे पास है n-1 इंटू 12, तो 12 को अपन इसके डिवाइड में भेज देंगे इस प्रकार। अब आप इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 से पूरा कटेगा तो 12 छिकानी 72 होता है, तो 6 बार और 12 चौक 48, यानी 64 आएगा इसके अंदर। जब डिवाइड करेंगे आप तो हमारे पास वैल्यू आ गई n-1 बराबर 64, तो n का मान आ जाएगा यहाँ से 64 प्लस 1 यानी 65।
तो इसका 65वां जो पद है वो 54/132 से अधिक है। इस प्रकार आप इसको सोल्व करें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। इसमें दे रखा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी डी का मान समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो देखो हमें दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं, तो अपन मान लेंगे कि इनके 100 पदों का जो अंतर है, यहाँ पे सार्वंतर अपन डी मान लेंगे जो कि समान है दोनों के लिए, तो हो जाएगा डी। अब हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके 100 पदों का अंतर। तो अपन ने मान लिया कि इसका जो 100वां पद है इसको कैपिटल ए 100 से लिख देंगे, और जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसको अपन ए 100 इस प्रकार लिख देंगे, और वो दे रखा है हमें 100। यानी ये प्रथम समांतर श्रेणी है उसका 100वां पद है, ये दूसरी समांतर श्रेणी उसका 100वां पद है, और उनका अंतर दे रखा है 100। अब अपन इसके पद लिखेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस n का मान 100 रखेंगे तो हो जाएगा 99d, माइनस इसका पद लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 99d। तो इसका सार प्रथम जो पद है अपन कैपिटल ए से लिखेंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग है। d समान है तो d को आप एज इट इज लिखेंगे इस तरह। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस 99d माइनस a और माइनस का 99d इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से ये 99d है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a माइनस ए, यानी इनके प्रथम पदों का अंतर है 100। ये इक्वेशन अपन एक रख लेंगे। अब अपन ने हमें पूछा है 1000वें पदों का अंतर, तो अपन इसके 1000वें पद लिखेंगे इस प्रकार, माइनस ये 1000, इन पदों का अंतर अपन ज्ञात करेंगे। तो इसका 1000वां पद हो जाएगा कैपिटल ए प्लस 99d, क्योंकि n का मान 1000 रखेंगे तो एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे a और माइनस 99d, यानी माइनस के चिन्ह को अपन ने साथ में ही इसके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 99d कैंसिल आउट, ये हो जाएगा a माइनस ए। समीकरण 1 से आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो आएगा आपके पास 100। तो ये इसका क्या है आंसर, यानी इसके कितने भी पदों का आप अंतर ज्ञात कर लें वो 100 ही आएगा हमेशा, क्योंकि इनका प्रथम पदों का अंतर है वो 100 है। तो 1000वें या 2000वें पद कोई भी पदों का आप अंतर करेंगे तो 100 ही आएगा इसके अंदर। हाँ, एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें दे रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दे रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 100 से स्टार्ट होती हैं, और लास्ट 3 अंकों वाली संख्या होती है बड़ी से बड़ी 999। अब हमें देखना है इससे एक एपी का निर्माण होगा, वो एपी हमें फाइंड करनी है पहले। तो देखो 100 है, 100 के अंदर आप 7 से डिवाइड करें तो आपको इसके अंदर 5 और जोड़ने पर 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो पहली संख्या होगी 105, फिर हो जाएगी 112, इस तरह 7 की डिफरेंस ये संख्या चलती जाएगी। अब लास्ट का पद इसका कितना होगा, तो आप 999 को 7 से विभाजित करें तो इसमें से आपके पास 5 शेष आएगा, तो 5 इसमें से घटाना आपको, तो ये हो जाएगा 994। तो इस प्रकार आपको एक एपी प्राप्त होगी। अब इसमें हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो दे क्या रखा है हमें, ए का मान 105, डी का मान हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ 7 का डिफरेंस है, और ए एन वापस दे रखा है 994। एन की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, क्योंकि ये संख्या कितनी है हमें ये बताना है। तो देखो हमें दे रखा है इसका ए एन वापस, तो अपन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान यहाँ पे हो जाएगा 7, बराबर हो जाएगा 994। 105 को आप दाईं तरफ भेजें, हमें एन का मान चाहिए तो बाईं तरफ सिर्फ हमें एन रखना है, बाकी सारी वैल्यू हमें दाईं तरफ 105। तो ये देखो घटाएंगे तो अपने 14 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9, फिर ये 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी 889। एन माइनस 1, अब देखो 7 यहाँ मल्टीपल में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, आप डिवाइड करते हैं इस संख्या को 7 से, तो ये जाएगा 1, फिर आपके पास बचेगा 1 18, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 गुना 7, 127 आपके पास आया।
n माइनस 1 बराबर, तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर 128। तो 128 संख्याएं हैं ये इन 100 से 999 के मध्य जो कि 7 से विभाजित है। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, भी सेम ही है। इसमें हमें 10 और 250 के मध्य 4 के जो गुणज है उनकी संख्या हमें बतानी है। तो देखो पहला गुणज हो जाएगा, एक एपी का निर्माण होगा। तो पहला गुणज देखो 10 के अंदर अपने 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 12 पहली संख्या होगी, 12 फिर 16, इस प्रकार चलेंगी संख्या। अब 250 के अंदर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। 248 यानी इसमें से 2 घटाएंगे तो 248 पहली संख्या लास्ट की संख्या होगी जो इससे विभाजित होगी इनके मध्य। तो इसके अंदर हमें ए का मान पता चल गया 12, DMS पता चल गया 4 और AN वापस पता चल गया हमें 248। एन की वैल्यू यहाँ आपको फाइंड करनी है। सेम प्रोसेस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ए का मान है 12, n हमें फाइंड करना है और डी का मान है 4। यहाँ से आप 12 को दाईं तरफ भेजेंगे तो जाएगा n माइनस 1 टू 4। तो आप इस पद से 12 घटाएंगे तो देखो 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से जाएगा 3 और ये हो जाएगा 236। और 4 इसके मल्टीपल में है तो 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। इधर बाईं तरफ n माइनस 1 आपके पास बचेगा। आप इसको 4 से डिवाइड करें तो ये देखो 20 5 बार, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 5 और ये 3 36 9 59 बराबर ये इससे कटेगा 4 से, तो n माइनस 1 की वैल्यू होगी 59। तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1 इजिकल टू 60, यानी 60 पद होंगे जो कि 4 के गुणज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। इसके अंदर n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, पहली समांतर श्रेणी दे रखी है 63 65 और 67 इस तरह आगे बढ़ रही है, वह दूसरी समांतर श्रेणी 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी n का मान कौन सा होगा जिसमें इन दोनों समांतर श्रेणियों का एक पद है वो समान होगा, तो हमें वो पद बताना है कि कौन सा पद होगा। तो अपन मान लेंगे कि इनका nवां पद है वो क्या होगा, समान होगा। तो प्रथम जो समांतर श्रेणी है उसका अपन पद मानेंगे a1 इस श्रेणी का, तो हो जाएगा 63। और d1 यानी इसका सार्वभौम अंतर कितना है 2, 65 माइनस 63 तो हो जाएगा 2। और n का मान हमें फाइंड करना है इसके अंदर, तो ये 2 मान ही हमें अपने रखने हैं। फिर दूसरी समांतर श्रेणी इसका अपन प्रथम पद मान लेते हैं a2 जो कि दे रखा है 3 और ये हो जाएगा d2 10 माइनस 3, तो ये 7 7 के अंतराल से बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा। अब अपन मान लेते हैं कि इनका जो nवां पद है ये an मान लो और इसको an डैश मान लो आप दूसरी समांतर, तो इन दोनों पदों को हमने बराबर कर दिया। अब इसके अंदर n का मान हमें फाइंड करना है, तो ये प्रथम समांतर श्रेणी है, इसका nवां पद लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका हो जाएगा, इसका a1 है d1 है, यहाँ हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ये सारी वैल्यू अपन पुट करेंगे इसके अंदर 63 n माइनस 1 d1 है आपके पास 2 बराबर a2 की वैल्यू है 3, n हमें फाइंड करना है और d2 की वैल्यू है 7। तो देखो यहाँ पे आप इसको सोल्व करें तो अपन ने पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 63 2n माइनस 2, यहाँ पे 3 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7। इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो देखो n के जो पद है वो बाईं तरफ ले आएंगे और बाकी जो अक्षर पद है उनको अपन दाईं तरफ। यहाँ पे 63 माइनस 2 हो जाएगा 61 और 2n है 7n को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो 2n माइनस 7n बराबर, यहाँ पे देखो माइनस का 4 बचेगा, 7 माइनस के हैं 3 प्लस के हैं तो माइनस के 4 यहाँ पे बचेंगे और प्लस के 61 है इधर दाईं तरफ जाएंगे तो माइनस के 61, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5n, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस के 65, तो n बराबर आ जाएगा माइनस के 65 बटा माइनस के 5, ये से कट और ये हो जाएगा 13 पंजो 65, n का मान हो जाएगा 13, यानी इसका 13वां पद है, दोनों के 13वें पद हैं वो समान होंगे।
इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर देखो तीसरा पद दे रखा है 16 और एक हमें लाइन दे रखी है कि इसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर रखे हैं। A3 दे रखा है इसको, तो अपन लिख सकते हैं A + 2D = 16, क्योंकि n-1D होता है तो यहाँ पे 3 रखेंगे n का मान, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है 7वां पद A7 है, वो A5 से 12 अधिक है, यानी 5वां पद है वो इसका छोटा है, तो इसके अंदर 12 और ऐड कर देंगे तो इस आधे पद के बराबर हो जाएगा। ये इसके अंदर हमें इनका डिफरेंस दे रखा है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका 7वां पद होगा A + 6D और ये हो जाएगा A + 4D + 12। तो S से A यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और 4D को अपन इधर लाएंगे तो 6D - 4D बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे बचेगा 2D = 12, तो D बराबर आ जाएगा 12/2 = 6। यहाँ पे आप D का मान रखेंगे और वो AP हमें ज्ञात करनी है, तो A और D की वैल्यू आपको चाहिए। तो D का मान 6 है, 6 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा A + 2 × 6 = 16। तो A बराबर यह हो जाएगा 12, दाईं तरफ ले जाएंगे 16 - 12 = 4। तो A का मान आ गया, D का मान आ गया, तो आप AP फाइंड आसानी से कर सकते हैं। प्रथम पद हो जाएगा 4, फिर इसके अंदर D ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 6 और ऐड करेंगे तो 16, फिर 6 और ऐड करेंगे तो 22। इस प्रकार ये AP चलती जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। इसमें हमें एक AP दे रखी है 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद दे रखा है 253 में अंतिम पद से यानी अंत से इसका 20वां पद आपको फाइंड करना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरह सोल्व करते हैं। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है L - n - 1 × D। सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं। यहाँ पे देखो L का मान है अंतिम पद यानी 253, n का मान है यहाँ पे 20वां पद तो 20 हो जाएगा और D का मान है यहाँ पे 8 - 3 करेंगे आप तो हो जाएगा 5। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो इससे आ जाएगा अंत से 20वां पद। तो L का मान है 253 माइनस n का मान है 20 - 1 × D का मान है यहाँ पे 5। ये हो जाएगा 253 माइनस ये हो जाएगा 19 × 5। तो देखो 19 को अपन 5 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 45 और 4 हो जाएगा 95। 13 में से अपन 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, यानी अंत से इसका जो पद आएगा वो आएगा 158। अंत से जो 20वां पद है वो इसका आएगा 158। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हमें दे रखा है चौथे पद और 8वें पद का योग है 24 और छठे पद और 10वें पद का योग है 44। तो AP के हमें जो शुरुआत के 3 पद हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो इससे एक इक्वेशन बनेगी, इसका अपन चौथा पद लिखेंगे। चौथा पद हो जाएगा A + 3D + 8वां पद हो जाएगा A + 7D, यानी एक कम वो D आएगा। यहाँ पे n - 1 × D होता है तो n की वैल्यू आप 8 रखेंगे तो आएगा 7। इसका मान है 24 और इसको अपन फाइंड करेंगे। इसका छठा पद है A + 5D + 10वां पद हो जाएगा A + 9D = 44। यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी तो ये हो जाएगा 2A + 10D = 24। यहाँ से आप 2 कॉमन लेके और दाईं तरफ उसको डिवाइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा A + 5D = 12। 2 से 24 को डिवाइड कर दिया अपन ने तो ये हो गया आपके पास A + 5D इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हो जाएगा 2A + 9 और 5 हो जाएगा 14D = 44। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A + 7D, 2 यहाँ से कॉमन ले लिए और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 22। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर 2 चर वाली 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो इसको अपन विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। इस इक्वेशन को इसके नीचे शिफ्ट करते हैं अपन। यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे इसके तो ये कैंसिल हो जाएगा। A 60D में से 5D घटेगा
तो हो जाएगा 2D। 22 में से आप 12 घटाएंगे तो आएगा 10। डी का मान आ जाएगा 10/2 यानी 5। डी का मान आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे 5, तो हो जाएगा a प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12। तो a ये हो जाएगा 25, तो 12 माइनस 25 इसको आप घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 13। तो इसका प्रथम पद हो जाएगा माइनस का 13, फिर 5 5 इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। तो इस प्रकार AP आपको प्राप्त होगी माइनस का 13, फिर इसके अंदर 5 और ऐड होंगे तो माइनस के 8, फिर 5 और ऐड होंगे तो हो जाएंगे माइनस के 3, फिर 5 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर 5 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो ये P इसके अंदर बनेगी। इसके अंदर 19वां क्वेश्चन है अपना कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन के रूप पर अपना कार्यभार आरंभ किया, तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो हमें बताना है कि किस वर्ष में उसका वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। तो एक AP का निर्माण यहाँ पे हो रहा है जिसके अंदर n का मान हमें फाइंड करना है। तो देखो उसने 5,000 से स्टार्ट किया और फिर 200 की इसके अंदर वृद्धि हुई यानी 5200, और इस प्रकार चलती गई। इसका अंतिम पद हो जाएगा 7,000। अब हमें बताना है कि इसके अंदर n का मान क्या होगा। तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे 5,000, ये एक AP का निर्माण करेगी यहाँ पे। तो a का मान होगा प्रथम पद, D हो गया यहाँ पे 200, 5200 माइनस 5,000 करेंगे, और AN पद हो गया यहाँ पे 7,000, और n की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। सारे डाटा अपन ने कलेक्ट कर लिए। अब अपन AN का जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n पद है यहाँ पे अंतिम पद वो है 7,000। a का मान है 5,000, n हमें फाइंड करना है, और d का मान है 200 बराबर 7,000। 5,000 को अपन घटाएंगे दाईं तरफ भेजेंगे, n माइनस 1 तो 7,000 माइनस 5,000, तो ये बचेगा 2,000। 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2,000/200। 2 बिंदु कैंसिल और ये कटेगा 10 बार, तो आएगा 10। n माइनस 1 की वैल्यू 10 है, तो n बराबर 10 प्लस 1 11, यानी 11वें वर्ष के अंदर जो इसका वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। तो n का मान आएगा 11। फिर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमें दे रखा है कि रामकल ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये और 75 पैसे से बढ़ाती गई। nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 पैसे 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है। तो n हमें फाइंड करना है, यानी एज इट इज ऐसा इक्वेशन है ये भी। इस तरह से हमें इसके अंदर दे रखा है। तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 5, डी हो जाएगा 1.75, यानी वृद्धि है ये सेकंड पद से फर्स्ट पद अपन घटाएंगे, और an पद दे रखा है 20.75। n का मान हमें फाइंड करना है। तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान है 20.75। a का मान है यहाँ पे 5, n हमें फाइंड करना है, और d का मान है 1.75। तो पहले अपन 5 घटाएंगे उससे, तो n माइनस 1 और गुणा 1.75, 20.75 से घटेगा 5, तो देखो ये हो जाएगा 5 यहाँ से घटा देंगे तो 15.75 यहाँ पे ये हो जाएगा। अब 1. तो यहाँ पर हमारे पास आएगा n माइनस 1 इंटू, तो 15.75/1.75, तो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और यह संख्या इसे पूरी पूरी कटेगी 9 बार। तो n बराबर आ जाएगा 9 + 1 बराबर 10। तो इसका n का मान होगा इसके अंदर 10। तो इस प्रकार